सप्तमी कहा जाता है। अब देखिए जैसे सूर्य के उदय होने पर वह घर गया, सूर्य के उदय होने पर वह घर गया। अब देखिए सूर्य उदय हुआ, एक काम देखिए, जिस क्रिया से किसी दूसरी क्रिया का होना सूचित हो, यानी सूर्य का उदय हुआ तो वह घर गया, यानी सूर्य उदय हुआ वह घर गया। इफेक्ट है, सूर्य उदय देर से होता है, सूर्य उदय जब नहीं होता तो वो घर भी नहीं जाता। तो कहने का अर्थ है जिस क्रिया से दूसरी क्रिया का होना सूचित हो उसके कर्ता और कर्म में भी सप्तमी विभक्ति होती है। तो सूर्य के उदय होने पर वह घर गया, सूर्य के उदय होने पर उदिते सूर्य यानी ध्यान देंगे संस्कृत के पार्ट 10 में ये जो है यश्चौभावेन भाव लक्षणम, या इसको शॉर्ट में भावे सप्तमी भी कहते हैं। ठीक है, सप्तमी भावे यानी जिस क्रिया से किसी दूसरी क्रिया का होना सूचित हो, जिस क्रिया से किसी दूसरी क्रिया के होने का सूचित हो, यानी एक क्रिया कर लो ओकर इफेक्ट कजे दोसर जगह पड़ गए, बुझने जइयो ई काम होले कि दोसर का काम हो जेते। तो ऐसा हो तो उस क्रिया में तथा उनके कर्ता और कर्म में भी सप्तमी विभक्ति होती है, यानी कर्ता हो और कर्म हो दोनों में सप्तमी विभक्ति होती है। इसे सती सप्तमी भी आप देखेंगे किसी किताबों में, सती सप्तमी या भावे सप्तमी कहा जाता है। अब देखिए जैसे सूर्य के उदय होने पर वह घर गया, सूर्य के उदय होने पर वह घर गया। अब देखिए सूर्य उदय हुआ, एक काम देखिए जिस क्रिया से किसी दूसरी क्रिया का होना सूचित हो, यानी सूर्य का उदय हुआ तो वह घर गया, यानी सूर्य उदय हुआ वह घर गया। इफेक्ट है, सूर्य उदय देर से होता है, सूर्य उदय नहीं होता तो वो घर भी नहीं जाता। तो कहने का अर्थ है जिस क्रिया से दूसरी क्रिया का होना सूचित हो उसके कर्ता और कर्म में भी सप्तमी विभक्ति होती है। तो सूर्य के उदय होने पर वह घर गया, सूर्य के उदय होने पर उदिते सूर्य यानी उदय होने पर उदिते सूर्य के उदिते सूर्य उदय होने पर सूर्य के सहगृहम गतः वह घर गया। उदिते सूर्य के उदय होने पर, उदिते सूर्य के उदय होने पर वह घर गया, सहगृहम गतः वह घर गया, या वह घर जाता है तो सहगृहम गच्छति, मैं घर जाऊंगा अहम गृहम गच्छामि। ठीक है, तो कहने का अर्थ है इधर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, इफेक्ट पड़ रहा है यहाँ सूर्य के उदय होने पर उदिते सूर्य। ठीक है, उदिते सूर्य सहगृहम गतः। ठीक है, इसी प्रकार से अब आप जो है आप बनाएंगे। पहला सूर्य के उदय होने पर कमल खिलता है, सूर्य के उदय होने पर कमल खिलता है, सूर्य के अस्त होने पर तारे दिखाई पड़ते हैं, तारे दिखाई पड़ते हैं, सूर्य के उदय होने पर चिड़िया चहचहाने लगी, चिड़िया चहचहाने लगी। ठीक है, चिड़िया चहचहाने लगी, सूर्य के उदय होने पर चिड़िया चहचहाने लगी। ठीक, उसके बाद सूर्य के अस्त होने पर वह घर गया, सूर्य के अस्त होने पर वह घर गया, और सूर्य के उदय होने पर मैं विद्यालय जाता हूँ, सूर्य के उदय होने पर मैं पढ़ता हूँ, सूर्य के उदय होने पर मैं खेलने जाता हूँ, सूर्य के उदय होने पर मैं व्यायाम करता हूँ, सूर्यास्त के बाद या सूर्य के अस्त होने पर, ध्यान दीजिएगा बात एक है, सूर्यास्त के बाद या सूर्य के अस्त होने के बाद मैं पढ़ने बैठता हूँ। तो इस प्रकार से भावे सप्तमी यश चौभावेन भाव लक्षणम, यश चौभावेन भाव लक्षणम या भावे सप्तमी में जो है वह सप्तमी विभक्ति होती है भाव में, जिसे सती सप्तमी या भावे सप्तमी भी कहते हैं। ठीक प्रकार इसको आप देखेंगे। अब हम अगले पार्ट में पुनः मिलते हैं, फिर आगे कार्य। धन्यवाद।